वेलकम टू ज़ायराज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। जी फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। जी फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी कार्ड नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें और आ जाएँ मेरे किचन में, क्योंकि आज बन रही है मज़ेदार धमाकेदार कड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी नोट डाउन कीजिए और मिलते हैं जल्दी से किचन में। जी फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे थोड़ी सी वीडियो जो है मिस हो गई, तो मैंने यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मेंशन कर दिए। ये सब बेसन में आप डाल के, और दही मैंने ग्राइंडर में डाला हुआ है। वहाँ पे सारी चीज़ें पहले इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाएं, उसके बाद जब पेस्ट बन जाए तो दही में डाल के अच्छा सा पानी डाल के और उसको ग्राइंड कर लें अच्छे से। और अच्छा सा एक लिक्विड पेस्ट बनना चाहिए, पतला सा। और जब वो बन जाएगा फिर आप एक पैन लें और पैन में डायरेक्ट उसको डाल दें। और फ्लेम बहुत स्लो रखिएगा। फ्लेम बिल्कुल ऐसा हो जैसे आप दम पे बिरयानी रखते हैं, वो वाला फ्लेम होना चाहिए। और 5 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही पकाएंगे। जब उसमें बबल्स आने लगेंगे थोड़े थोड़े, उसके बाद आप उसमें पानी ऐड करेंगे 1 से 1.5 लीटर। और फिर उसके बाद आप इसको 45 मिनट या 1 घंटा आप इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। ये देखें जनाब, इसमें बबल्स आ रहे हैं। मैंने 5 मिनट इसको इसी तरह पकाया हल्के हल्के। और इसको चलाते रहें, क्योंकि बेसन है फ़ौरन नीचे लग जाता है, इसलिए नॉन स्टिक का पॉट होगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जनाब, यहाँ पे इसको चला रहे हैं। उसके बाद जब बबल्स आ गए, हमने अब इसमें पानी डालना शुरू किया है और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि पानी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और ये एक पेस्ट बन जाए। और फिर पतले से पेस्ट को पकने दें पौन घंटा 1 घंटा आराम से। और इसको यहाँ पकने देंगे और हम बनाएंगे अपना पकौड़ों का बैटर। ठीक है जनाब। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बेसन लिया, बेसन में हमने डाला नमक। नमक के बाद हम पिसी लाल मिर्च इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें डाला धनिया पाउडर, आप डाल सकते हैं। मैंने क्रश था मेरे पास तो वो मैंने क्रश धनिया डाल दिया। फिर हल्दी डाली, ज़ीरा पाउडर डाला। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, मैंने कुटी लाल मिर्च इसमें डाली। उसके बाद यहाँ पे सोडा डाला है मैंने, मीठा सोडा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया पिसा हुआ। आप ये ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर आप चाहें, आपके पास लाल आटा है तो आप लाल आटा डाल सकते हैं, या कॉर्नफ्लावर, दोनों में से एक चीज़ आप डाल दें। आपके पकोड़े बहुत मज़ेदार बनेंगे, यानी बहुत अच्छा कलर उसके ऊपर आएगा और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने प्याज और आलू भी काट के रखे थे, वो भी मैंने बेसन में अच्छे से पहले कोट किए। जब वो आपस में मिक्स हो गए, फिर उसके बाद पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो जो मेरे पास हैं, मैं वो इस पर डाल के मिक्स करके और पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद आपको दिखाते हैं मैंने क्या किया। जी फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अब इसको हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जब तक के लिए ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। इससे फ़ायदा ये है कि जब हम रूम टेम्परेचर पे लाके इसको कड़ी में डालेंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं वो सॉफ़्ट रहेंगे। अगर आप गरम गरम कड़ी में डाल देंगे तो आपके सारे पकोड़े जो हैं वो सख्त हो जाएंगे, अंदर से बिल्कुल बॉल की तरह, वो हार्ड बॉल बन जाएगी। ठीक है, वो हमें नहीं करना, क्योंकि हमें तो खाने हैं। और यहाँ पे कड़ी मैं 1 घंटा पका के मैंने गाढ़ी कर ली और अच्छी से बन गई। फिर मैंने इसमें पकोड़े ऐड किए, साथ में हरी मिर्चें डाल दी। अब यहाँ पे बन रहा है भगार। जिस तेल में हमने पकोड़े तले वो गर्म था, उसी में मैंने प्याज डाल के भगार बनाना शुरू कर दिया है। ये ज़रा सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद जब इसको निकालने का वक्त होगा, उस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च डालेंगे। कड़ी पत्ता मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा भगार उससे बन जाता है। यहाँ पे मैं भगार बना लूँ, उसके बाद फिर हम भगार को अब इसमें डाल रहे हैं अपनी कड़ी में। कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसको मैं करीब से आपको दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत कलर भी आया है और कितनी ज़बरदस्त थिक भी हो गई है और बहुत ही शानदार बन गई है। इसलिए आज ही ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।
ये देखें जनाब, मैं तो निकाल रही हूँ प्लेट में क्योंकि मुझे खानी है। अब आपको खानी है या नहीं ये आप डिसाइड करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आज की तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, इसलिए फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये देख लें जनाब, फ़ाइनल लुक इसका आ चुका है। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब शुरू हो रहा है आपका काम, इसलिए जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।